नमस्कार दोस्तों, ये पोस्टर देख रहे हैं आप। इस पोस्टर को फाड़ दिया गया है और आप जानते हैं इसमें किनकी तस्वीरें थी। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तस्वीर थी और इसे फाड़कर यह तस्वीर लगा दी गई है जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सी तस्वीर है और दूसरी तरफ उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छोटी छोटी तस्वीरें हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो दिखाई जा रही हैं सड़क पर, पेट्रोल पंप्स पर, क्या उसकी कोई कमी है? यानी कि वैक्सीन लगाई जाए तो उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया जाता है। मुफ्त अनाज, जो ये दावा करते हैं मुफ्त अनाज का, वो दिया जाए तो उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, 11 जुलाई से दिल्ली में पर्यावरण को लेकर वन महोत्सव चल रहा है और इसके अंतर्गत रविवार को दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक समारोह में शामिल होना था। मगर उस समारोह से ठीक पहले जो पोस्टर तैयार होता है जिसमें उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है, उसे फाड़ दिया जाता है और उसकी जगह यह पोस्टर लगाया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है कि भाई यह समारोह जो है पूरी तरह से दिल्ली सरकार का है। अब मैं समझ सकता हूं कि जमीन पर, पुलिस पर अरविंद केजरीवाल सरकार का अधिकार नहीं है। अब क्या पोस्टर पर भी उनका अधिकार नहीं होगा? कम से कम पोस्टर पर तो वहां की सरकार का अधिकार होगा। मगर सबसे बड़ी बात, यह क्या भूख है कि हर पोस्टर पर मुझे मेरी ही तस्वीर दिखाई जानी चाहिए, यानी कि हर पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों? दोस्तों, इसको लेकर आम आदमी पार्टी सरकार और मोदी सरकार के बीच में जबरदस्त बवाल पैदा हो गया है। क्या कहना है पार्टी के नेता गोपाल राय का आपके स्क्रीन पर? वो कह रहे हैं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, हम झगड़ा नहीं चाहते, सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक बनाया गया, इसलिए मुख्यमंत्री और मैं दोनों नहीं जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के सरकारी आयोजन में शनिवार रात पुलिस भेजी गई। ये पुलिस पीएमओ के निर्देश पर भेजी गई। पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय। पुलिस ने स्टेज कब्जे में किया और कार्यक्रम के बैनर की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वाला बैनर लगाया और कहा कि इसको हटाया तो कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या यह इतना बड़ा मुद्दा था कि आप पुराने पोस्टर को फाड़ दें, नया पोस्टर लगाएं और फिर उस नए पोस्टर को दिल्ली पुलिस का प्रोटेक्शन मिले? सबसे बड़ा प्रश्न, हम सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का बुनियादी काम क्या है और वो बुनियादी काम क्या है? वो बुनियादी काम है लॉ एंड ऑर्डर बहाल करना दिल्ली के अंदर। अब उसमें तो आप पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। पोस्टर्स की हिफाजत करने के लिए दिल्ली पुलिस को खड़ा कर दिया गया है। उधर एलजी के ऑफिस यानी वीके सक्सेना के दफ्तर ने भी पलटवार कहा है। उन्होंने जो बयान जारी किया है, जो एनडीटीवी पर आया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अंग्रेजी में है और मैं फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। Sources in the Lieutenant Governor office said the said program of tree plantation corresponding with the Van Mahotsav was to be undertaken by the LG and CM jointly. A mutual decision in this regard had been taken on July 4th, 2022. 1 lakh trees are to be planted as a part of the program and the LG and CM were to launch the same together today. One is left to wonder if recommending a CBI inquiry into an apparently illegal excise policy is taking the focus of the CM away from Delhi's environmental concerns. इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ताना मारा जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि अरविंद केजरीवाल क्या इस कदर बौखला गए हैं कि एलजी के दफ्तर ने जो आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की है, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फंसते नजर आ रहे हैं, क्या एलजी के दफ्तर ने ये जो जांच के आदेश दिए, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री इससे इतना आहत हुए हैं कि वो पर्यावरण के मुद्दों से उनका ध्यान हटने लगा है? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार मोदी सरकार और अरविंद केजरीवाल के बीच में तनाव पैदा होता आ रहा है। मुद्दा नंबर 1,
सत्येंद्र जैन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। सत्येंद्र जैन को ईडी गिरफ्तार करती है और अब भी वो ईडी की गिरफ्त में है। अरविंद केजरीवाल सिंगापुर जाने वाले होते हैं मगर उन्हें मना कर दिया जाता है। एलजी का दफ्तर कहता है ये जो समारोह है मेयर्स के लिए है, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री इसे दिल्ली की अस्मिता का मुद्दा बना देते हैं। वो कहते हैं कि साहब मैं तो जाऊंगा, और वो ये कह रहे हैं कि देश के लिए गर्व की बात है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को रोका जा रहा है। बात वहां नहीं रुकती। आबकारी नीति को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। अब खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बार बार एक के बाद एक टकराव के मुद्दे आ रहे हैं। देखिए, अगर कुछ गड़बड़ हुई है और अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक द्वारा अगर गड़बड़ हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर आपको याद होगा, दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के करीब 2 दर्जन विधायकों पर केस कर दिए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई थी कि आपने अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की है, आपके पास कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं है। नतीजा, उन सबको रिहा करना पड़ा। तो इसमें दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। और क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के हाथ में पुलिस नहीं है, अरविंद केजरीवाल के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। इसलिए दिल्ली पुलिस को लगता है कि उन पर बेजा कार्रवाई की जा सकती है। वैसे तो मोदी सरकार उन राज्यों को भी परेशान करती है जहां पुलिस उसके अंतर्गत आती है, और इसमें दो राय नहीं है कि इस देश के संघीय ढांचे को जितना तार तार मोदी सरकार ने किया है, आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसी बहुत कम मिसालें हैं। शायद इंदिरा गांधी की मिसाल को छोड़ के, जब वो प्रधानमंत्री हुआ करती थी और मुझे याद है एक साथ उन्होंने करीब 19 सरकारों को बर्खास्त किया था, मगर वो आपातकाल का दौर था, ये वो दौर था। आज तो आपातकाल भी नहीं है, मगर आप देख रहे हैं किस तरह से साम दाम दंड भेद के आधार पर एजेंसीज के जरिए सरकारों पर कार्रवाई की जाती है, राज्य सरकारों के मंत्रियों को बरगलाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। नतीजा, सरकारें पलट जाती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ। नतीजा, सरकारों को परेशान किया जाता है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में हुआ। नतीजा, सरकारों को ब्लैकमेल किया जाता है, परेशान किया जाता है, जैसा कि दिल्ली की सरकार के साथ हो रहा है। और इससे हो क्या रहा है दोस्तों? केंद्र और राज्य के रिश्ते जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं, और इन रिश्तों को पटरी पर लाने में ढेर सारा वक्त लग जाने वाला है, और देश इसका खमियाजा, इसका नुकसान भुगत रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह से पंगे लेने के बजाय, इस तरह से टकराव का रास्ता अपनाने के बजाय, मोदी सरकार सार्थक संवाद करेगी इन राज्य सरकारों के साथ, जो पूरी तरह से नदारद, पूरी तरह से गायब है। और ये अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।